हेलो बच्चों, मेरा नाम है एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूं मैं पार्ट 15 लेकर के, और इसमें मैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डील करने वाला हूं बच्चों, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे इस चैनल को। तो सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना। ये सब जो नंबर है, ये सब जो क्वेश्चन है A to J तक, है ना। तो इन सभी नंबर्स का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो मैं एचसीएफ निकालने का तरीका बताऊंगा, एचसीएफ कैसे निकालना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद इन दोनों का आपको मतलब जो भी पेयर नंबर दिया हुआ है इनका मैं एचसीएफ निकाल करके दिखाऊंगा, है ना। तो सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? 18 और 48, है ना। 18 और 48 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सीधे पहले हम लोग क्या करेंगे? 18 का निकालेंगे, है ना। 18 2 का टेबल में, मतलब कि इन कॉमन फैक्टर लेना है जो इससे डिविजिबल हो। मतलब कितना, मान लीजिए अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से कितना बार, 2 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाएगा। जाहिर सी बात है 9 बार पढ़ेंगे तो आपको 18 आ जाएगा। अब ये जो है ये किसका टेबल में जाएगा? टेबल देखना है। ये जाएगा 3 का टेबल में, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। तो 3 का टेबल में 9 कितना बार में आएगा? 3 बार में आएगा, ठीक है। अब ये 3 मान लीजिए, ये 3 का ही टेबल में आएगा, कितना बार में आएगा? 1 बार में आएगा। क्या किया हम लोगों ने? 2 का टेबल, ये 18 है तो 2 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा? 9 बार पढ़ेंगे तो आपको 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 9 है तो 9 किसका टेबल में आता है? 3 का टेबल में आता है। तो 3 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। अब अगेन फिर से हम यहाँ पे आएंगे तो ये तो 3 का टेबल में ही आएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहां तक हम लोग छोड़ देंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया वर्क। कॉमा दे लेंगे और बगल में आप 48 का भी निकाल लोगे सिमिलरली इसी तरीका से। यही काम करेंगे इसी तरीका से। 48 इसको भी क्या करो आप? 2 का टेबल में ही लो, है ना। कितना बार में आएगा? मतलब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़ा में 48 कितना बार में आएगा? जाहिर सी बात है इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना आपको आता है बच्चों, है ना। तो ये आपका आएगा 24 बार में। अगेन फिर 2 से करेंगे हम लोग तो ये आएगा आपका 12 बार में। फिर 2 से करेंगे ये आपका आएगा 6 बार में। फिर 2 से करेंगे ये आपका आएगा 3 बार में। अब 3 से करेंगे ये आपका आएगा 1 बार में। तो ये दोनों आप निकाल लिए, 18 का भी निकाल लिए और 48 का भी निकाल लिए। अब आपको क्या लिखना है? फैक्टर्स ऑफ 18। ये सब जो है ना, ये 1 नहीं लेते हैं, क्योंकि किसी का 1 फैक्टर लीजिएगा। 1 क्यों नहीं? अच्छा देखिए 1 हम लोग लेके देखेंगे, ठीक है। 1 ले लेंगे, क्यों? क्योंकि 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही होगा, इसलिए 1 लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहो तो ले लो। जैसे देखो फैक्टर ऑफ 18 बात करें, 18 का जो फैक्टर है वो आपका क्या आ गया? 2 इंटू 3 है ना। 1 लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो गुना करेंगे इतना नंबर से तो उतना का उतना ही रहेगा। ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 18। अब बात करें फैक्टर्स ऑफ 48, है ना। 48 का बात करें तो 48 का क्या फैक्टर है? 2 2 2 2, 4 गो 2 है तो 1 2 3 4, 4 गो 2 आप लोगों ने लिख लिया। और उसके बाद 3 इंटू 3, है ना। तो ये 18 का फैक्टर था और ये 48 का फैक्टर है। आपको निकालना है एचसीएफ 18 और 48 का। 18 और 48 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके बाद आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। लैंग्वेज इस तरीका से, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48, है ना। 18 और 48 का जो एचसीएफ होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं। देखिए एचसीएफ कैसे लिखा जाता है? जो 18 का फैक्टर है, जो आपका 18 का फैक्टर है और जो आपका 48 का फैक्टर है, इन दोनों में हमको कॉमन लेना है। मतलब कॉमन नंबर लेना है। मतलब 2 इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, तब जाकर के आप वहां लेंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है आपको, तो 1 2 मिल गया। मतलब यहाँ 1 2 और 1 2, एक कॉमन मिल गया तो आप ले लिए। दूसरा आपको क्या मिल रहा है? इधर 2 है, मतलब इधर 3 ठो 2 है और ऊपर 2 है ही नहीं, तो आप 2 नहीं लेंगे। ऊपर देखिए 3 है, एक ठो 3 है और यहाँ 1 ठो 3 है आपको,
तो इंटू 3 आप ले लेंगे। यहाँ एक और 3 है लेकिन नीचे और 3 नहीं है, तो बोलने का मतलब है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। यहाँ पे 2 और 3 आपको 2 ही तो कॉमन मिला ऊपर नीचे, है ना। तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 ये आपका क्या हो जाएगा 6। तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 इज 6। क्वेश्चन नंबर बी पे बात करेंगे। 30 एंड 42 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो सेम वही काम करेंगे, पहले 30 का आप निकाल लीजिए जिस तरीका से आप फैक्टर निकालते हैं 13, और इधर आप 42 का निकालोगे। ठीक है, इधर आप किसका निकालोगे 42 का। तो चलिए पहले मैं 32 का निकालता हूं। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 15 बार आपका 30 आ जाएगा। 3 का टेबल में 5 बार 15 आ जाएगा। 5 का टेबल में 1 बार 5 आ जाएगा। ये हो गया इसका। ठीक है, अब इसके बाद 2 का टेबल में 20 बार में आपका 40 आता है, तो 21 बार में आपका 42 आएगा, है ना। फिर ये तो किसका टेबल में आएगा 3 का टेबल में, 3 7 21, और फिर ये 7 का टेबल में 1 बार आ जाएगा। तो ये आप कर लिए। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 30। तो 30 का क्या फैक्टर हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 42, और 42 का फैक्टर क्या हो गया 2 3 7। 42 का जो फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7, ये दोनों का फैक्टर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 30 एंड 42, मतलब एचसीएफ ऑफ 30 एंड 42, मतलब 30 और 42 का जो एचसीएफ होगा क्या होगा बच्चों, कॉमन देखेंगे 30 का फैक्टर का और 42 का फैक्टर में जो कॉमन होगा यहां पे हम ले लेंगे मल्टीप्लीकेशन में 1 2 1 2, मतलब 2 ठो इसमें भी है 2 और इसमें भी है 2, तो 1 2 ले लेंगे। फिर 3 ऊपर भी है नीचे भी है, 3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक और 3 ले लेंगे, है ना। 5 ऊपर है नीचे 7 है, अब नहीं मिल रहा है तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो बोलने का मतलब है लैंग्वेज में लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 30 एंड 42 इज 6। सी नंबर पे बात करते हैं, लैंग्वेज वही होगा 18 और 60 का आपको एचसीएफ निकालना है। सेम काम करेंगे, सबसे पहले 18 का निकाल लेंगे, है ना। तो 18 का कैसे, 2 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे 18 आएगा, 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 3 आएगा। ये हो गया खत्म। अब करना है आपको 60 का निकालना, 60 का निकाल लीजिए। 2 का टेबल 30 बार पढ़ेंगे 60 आएगा, 2 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे 30 आएगा, 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 15 आएगा, 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब करना है फैक्टर्स ऑफ 18 कर लेते हैं और फैक्टर्स ऑफ 60 कर लेते हैं। तो 18 का जो फैक्टर आया क्या आया 18 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 का फैक्टर हो गया। अब 60 का क्या फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका 60 का फैक्टर हो गया। अब एचसीएफ ऑफ 18 एंड 60, है ना। 18 और 60 का जो एचसीएफ होगा इन दोनों में कॉमन देखना है, 1 2 1 2 मिल गया 1, तो 2 ले लिए मल्टीप्लाई में। दूसरा यहाँ पे तो 2 है नहीं 3 है, यहाँ 3 है, एक 3 है एक 3 है, तो यहाँ भी 3 ले लेंगे। तो और तो कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ 3 है नीचे 5 है, यहाँ 5 है ऊपर 5 नहीं है, तो 3 दूनी 6, तो इसका भी जो एचसीएफ आएगा 6 आएगा। तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 18 एंड 60 इज 6। डी नंबर पे बात करते हैं बच्चों, 27 और 63 का आपको एचसीएफ निकालना है। चलिए निकालते हैं, है ना। सबसे पहले वही करेंगे फैक्टर इसका 27 और कॉमा दे करके आप 63 इधर दोनों का आप निकालोगे, है ना। चलिए 27 3 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में 9 बार में 3 9 27, 9 3 का टेबल में आता है 3 बार में, 3 आता है 1 बार में 3 का टेबल में, इसका निकाल लिया आप लोग 63। ये आप ले लोगे, अगर आप चाहो तो 3 से ले लोगे, कितना बार में 10 बार में 30 आता है, तो 20 बार में 60 आएगा और 21 बार में आपका आ जाएगा 63 21। फिर 3 का टेबल में लोगे 3 7 21, फिर 7 का टेबल में लोगे 1 बार में, है ना। दोनों का निकाल लिए। तो अब क्या करेंगे फैक्टर्स ऑफ 27 का जो फैक्टर आया आपका क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका फैक्टर्स आया 27 का। 63 का फैक्टर क्या है, फैक्टर्स ऑफ 63 लिख दिए। तो 63 का आपको जो फैक्टर मिला 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका मिला।
HCF ऑफ 27 एंड 63, 27 एंड 63, ये आपका HCF क्या हो जाएगा बच्चों? जाहिर सी बात है, कॉमन देखेंगे, 27 का फैक्टर में 3 है और यहाँ 63 में भी 3 है, तो एक 3 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे गुणा, दूसरा 3 मिला, नीचे भी 3 मिला, ये भी ले लेंगे, ऊपर 3 है नीचे 7 है और नहीं है, तो बोलने का मतलब है 3 तिया 9, तो लिखेंगे HCF ऑफ 27 एंड 63 इज 9। ई नंबर पे बात करेंगे बच्चों। ई नंबर में क्या बोल रहा है? 36 और 84 का आपको HCF निकालना है। सेम वही काम करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे, 36 और कॉमा देकर के आप 84 लिख लीजिए, है ना, और दोनों का निकालिए, है ना। तो पहले 36 का निकालते हैं, 2 का टेबल में कितना बार में जाएगा? 18 बार में। फिर 2 का टेबल में लीजिए, 9 बार में जाएगा। फिर 3 का टेबल में लीजिए, 3 बार में जाएगा। फिर 3 का टेबल में लीजिए, 1 बार में जाएगा। ये इसका निकाल लिए। 84 का 2 से लीजिए, कितना? 40 बार में 80 आएगा, तो 42 बार में आपका 84 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल में लीजिए, 21 बार में आपका आ जाएगा। फिर 2 का टेबल में लीजिए, 3 का टेबल में, 3 का टेबल में 7 बार में, फिर 7 का टेबल में 1 बार में। दोनों का फैक्टर्स निकाल लिए। वही करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36 बराबर दे दीजिए और फैक्टर्स ऑफ 84 नीचे बराबर दे दीजिए। 36 का क्या आया? 36 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर्स आया 36 का। अब फैक्टर्स ऑफ 84 लिख लीजिए। 84 का फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये निकाल लिया आप लोगों ने। अब HCF ऑफ 36 एंड 84, 36 एंड 84 मतलब HCF जो आया 36 और 84 का, दोनों में कॉमन देखेंगे। यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है, 1 2 ले लेंगे गुणा, यहाँ 1 2 और है और नीचे भी मिल गया एगो, 1 2 और ले लीजिए। ऊपर 3 है, नीचे भी एगो मिल गया, तो 3 ले लें। ऊपर 3 है, नीचे 7 है और नहीं मिल रहा, तो बोलने का मतलब है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो लिखेंगे लैंग्वेज में HCF ऑफ 36 एंड 84 इज 12। F नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। 34 और 102 का आपको HCF निकालना, वही काम करेंगे। 34 का फैक्टर्स निकाल लेंगे पहले और फिर उसके बाद कॉमा दे करके 102 का बगल में ही आपको निकाल लेना है, इस तरीका से, सुंदर तरीका से। 2 का टेबल में आप कितना बार में? 17 बार में ले लीजिए, है ना। और 17 तो किसी का टेबल में आता नहीं है ना, खुद का टेबल में आता है, तो 17 को 1 बार पढ़ दीजिए, आपका हो गया। उसके बाद 2 का टेबल, ये कितना बार में? 50 बार में 100 आएगा, तो 51 बार में आपका आ जाएगा 102। और 17 का टेबल में आपका, देखिए ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 5 और 1 जोड़ेंगे 6 और 3 का टेबल में आ रहा है, तो 3 का टेबल में कितना बार में आएगा? 17 बार में, 17 बार में आ जाएगा। फिर उसके बाद 17 का टेबल 1 बार पढ़ दीजिए, ये हो गया, है ना। तो ये आप इसका भी निकाल लिए, इसका भी। तो क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 34 इक्वल टू दे दीजिए, फैक्टर्स ऑफ 102 इक्वल टू दे दीजिए। 34 का फैक्टर क्या था? 34 का फैक्टर था 2 इंटू 17 और 102 का फैक्टर क्या था? 2 इंटू 3 इंटू 17, है ना। HCF ऑफ 34 एंड 102, 34 और 102 का जो HCF होगा बच्चों, वो होगा, कॉमन देख लीजिए, 2 और 2, तो ये आपका 2 ले लिए, इंटू ऊपर बस खाली एक ही तो है 17, नीचे और 17 मिल रहा है आपको, है ना। तो ये आपका 17, तो 17 का 17, 17 दूनी 34, तो बोल सकते हैं HCF ऑफ 34 एंड 102 इज 34। अब बात करेंगे बच्चों G नंबर पे, है ना। तो G नंबर में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 3 नंबर्स है, 70, 105 और 175। ये तीनों का HCF निकालना है, तो कोई बड़ा बात नहीं, आराम से निकालेंगे। ये मान लीजिए आप 70 का यहाँ निकाल रहे हो फैक्टर्स, फिर उसके बाद कॉमा 105 का आप यहाँ निकाल लो, है ना। कॉमा थोड़ा यहाँ बीच में दे दो और एंड करके आप यहाँ पे 175 का निकाल लो, है ना। ये आपका 175 है, तो एक एक करके मैं निकाल रहा हूँ। 2 का टेबल में 35 बार में आ जाएगा 70, और फिर उसके बाद 5 का टेबल में ले लीजिए, 5 7 35, फिर 7 का टेबल में ले लीजिए 1 बार में, ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे, ये आप 5 का टेबल में ले लो, 10 बार में 50, 20 बार में 100, 21 बार में। 3 का टेबल में लो, 7 बार में, 7 का टेबल में 1 बार में, हो गया खत्म।
175 का बात करेंगे, ये आप 5 का टेबल में ले लो। 5 का टेबल में कितना बार में जाएगा, देखते हैं हम लोग। 50, 50 100 और 50 150। 150 आएगा 30 बार में, और 30 और 35 35 बार में आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद 5 बार में 7, 5 का टेबल में 7 बार में 35, और फिर उसके बाद 7 का टेबल में 1 बार, है ना। सबका निकालनी है तो फैक्टर्स ऑफ लिख लेंगे 70 इक्वल टू दे दीजिए, फैक्टर्स ऑफ लिख लेंगे 105 इक्वल टू दे देंगे, फिर लिखेंगे इसके नीचे फैक्टर्स ऑफ, एक और जुड़ा है 175, तो इसका भी फैक्टर्स लिख लेंगे। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 70 में 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसका फैक्टर्स हम लोगों ने लिख लिया। 105 का फैक्टर लिखेंगे, 105 का फैक्टर क्या आ रहा है, 5 इंटू 3 इंटू 7 लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद 175 का फैक्टर क्या आ रहा, 175 का फैक्टर आ रहा 5 इंटू 5 इंटू 7, है ना। तीनों का फैक्टर्स लिख लिया हम लोगों ने। अब लिखेंगे HCF ऑफ 70, 105 एंड 175, है ना। 175 यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एंड 175 इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका बच्चों, देखिए इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, तीनों में कॉमन मिलाएंगे। देखिए 2 ऊपर है, नीचे नहीं है, इसके नीचे भी नहीं है। 5 एक मिला, यहां भी एक 5 मिला, यहां भी एक 5 मिला, तो एक 5 ले लेंगे गुना। एक 7 ऊपर मिला, नीचे 7 मिला और नीचे 7 मिला, यहां भी 7 मिला, यहां भी 7 मिला, यहां भी 7 मिला, तो 7। और कोई नंबर नहीं मिल रहा, तीनों में मिलना चाहिए तब जाकर के HCF तीनों का होगा, है ना। तो यहाँ पे 35, 5 7 35, तो बोल सकते हैं HCF ऑफ 70, 105 एंड 175 इज 35। क्वेश्चन नंबर H पे बात करते हैं बच्चों। H में भी इन तीनों का आपको HCF निकालना, वही काम करेंगे। 91 का फैक्टर्स पहले निकाल लेंगे, कॉमा फिर 112 का भी बगल में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 49 का भी आप इधर निकाल सकते हो, है ना। ये सबका आप जगह बना दिए, सबका निकाल लेना है और इसी तरीका से सॉल्व भी करना है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग करते हैं 7 का टेबल में, है ना। तो 7 का टेबल में आपका आ जाएगा 13 बार में, और ये 13 का टेबल में 1 बार में, इतना कर दिया आप लोगों ने। 2 का टेबल में ले लेते हैं इसको। 2 का टेबल में कितना, 50 बार में 100 जाएगा, 50 और 56, 56 बार में आपका 112 आ जाएगा। 2 का टेबल फिर से लेंगे, 25 बार में 50, तो 28 बार में आपका 56। फिर 2 का टेबल में ले लेंगे 14 बार में, फिर 2 का टेबल में ले लेंगे 7 बार में, फिर 7 का टेबल में ले लेंगे 1 बार में। ये कर लिए हम लोगों ने। फिर उसके बाद 7 का टेबल में 7 7 जा 49, फिर 7 का टेबल में 1 बार में, है ना। ये हम लोगों ने कर लिया सबका फैक्टर्स। तो क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 91 लिख ही देते हैं। 91 का 7 इंटू 13, है ना। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 112। तो 112 का जो फैक्टर्स आ रहा है आपको क्या आ रहा है, 1 2 3 4, 4 को 2, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और इंटू 7, है ना। ये इसका फैक्टर लिख लिए। अब 49 का फैक्टर्स, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 49, है ना। 49 का जो फैक्टर होगा 49 इज इक्वल टू दे देंगे हम लोग 7 इंटू 7। ये हम लोगों ने कर लिया, 7 इंटू 7 किए। अब क्या लिखना है इसके बाद लिखना है HCF ऑफ 91, 112 एंड 49, है ना। मतलब HCF ऑफ इन तीनों नंबर का क्या होगा, बराबर। इसमें कॉमन देखेंगे इन तीनों का फैक्टर में, ऊपर वाला में 7 है, नीचे वाला में 7 है, और इसके नीचे वाला में भी एक 7 है, तो एक 7 आप ले लोगे, गुना 13 है ऊपर, नीचे 13 नहीं है, नीचे 13 नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अब देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 2 ही नंबर है, तो ये दोनों में मिलाएंगे नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। तो बोलने का मतलब है 7 गुना कुछ नहीं, ये 7 का 7 रह जाएगा, तो बोलने का मतलब है और तो कुछ नंबर मिला नहीं, तो गुना में दे क्या, कुछ नहीं दे। तो HCF ऑफ 91, 112 एंड 49 इज 7 होगा। अब HCF निकालेंगे I नंबर का 18, 54 और 81। रूल वही होगा, पहले 18 का
निकालेंगे फैक्टर्स, फिर उसके बाद 54 का और फिर उसके बाद 81 का, है ना। इन तीनों का आपको फैक्टर्स निकाल लेना है बच्चों। वही काम करेंगे। ये 2 का टेबल में लीजिए 9 बार में, ये 3 का टेबल में 3 बार में, ये 3 का टेबल में 1 बार में, खत्म। 54 2 का टेबल में आप लीजिए इसको 26 बार में, है ना, 27 बार में जाएगा। ये 3 का टेबल में लीजिए 9 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 1 बार में, खत्म। फिर इसको 3 से लीजिए, क्योंकि 8 और 1 9 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। कितना बार में होगा 3 का टेबल? ये 3 का टेबल मतलब 3 का टेबल में 81 आपको आएगा 27 बार में। अब 3 का टेबल लेंगे, 3 9 27, फिर 3 का टेबल 3 बार और फिर 3 का टेबल 1 बार। यहाँ तक काम हम लोग खत्म किए। अब सीधे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। तो जो 18 का फैक्टर आया क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3, खत्म। अब फैक्टर्स ऑफ 54। 54 का क्या फैक्टर आया बच्चों? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हो गया। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 81। 81 का क्या फैक्टर्स आया बच्चों? तो 81 का जो फैक्टर आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 को 3। अब सीधे लिखेंगे HCF ऑफ 18, 54 एंड 81, है ना, बराबर देंगे। इन तीनों का फैक्टर्स में से आपको कॉमन नंबर खोजना है। देखिए ऊपर वाला में 1 2, नीचे वाला में 1 2, इधर 2 नहीं है, 2 नहीं लेंगे। अब तीनों में 2 होना चाहिए तब लेंगे। देखिए ऊपर वाला में 1 3, नीचे वाला में 1 3 और यहाँ भी 1 3 पकड़ा है, तो 3 ले लेंगे गुना। फिर उसके बाद यहाँ एक और 3 मिल रहा है, एक और 3 है यहाँ पे और एक और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। अब नहीं ले सकते क्योंकि 3 डिजिट ही ऊपर है, इधर 4 आ जा, इधर 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 3 इंटू 3 जब होगा मल्टीप्लाई तो 9 आएगा। तो बोल सकते हैं HCF ऑफ 18, 51 और 81 इज क्या होगा? 9 होगा। लास्ट जे नंबर देखते हैं बच्चों। जे नंबर में आपको 12, 45 और 75 का HCF निकालना। वही तरीका रहेगा, 12 का पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे, 45 का फैक्टर्स निकालेंगे और 75 का फैक्टर्स आप निकालेंगे, है ना। थोड़ा सा अलग अलग निकालेंगे, कॉमा बीच में रहना चाहिए, जो आपको लगे कि सबका अलग अलग निकाले। 2 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 1 बार में, खत्म हो गया। 45 का 5 का टेबल में 9 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 1 बार में, 5 का टेबल में कितना बार में जाएगा? 5 का टेबल में आपको 50, 10, ये 15 बार में चला जाएगा। फिर 5 का टेबल में 3 बार में, फिर ये 3 का टेबल में 1 बार में। तीनों का फैक्टर्स आप निकाल लिए बच्चे। अब क्या करना है? जाहिर सी बात है, फैक्टर्स ऑफ 12 का क्या फैक्टर आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45 का क्या फैक्टर आ गया? 45 का आया ये 5 है, यहाँ पे 5 है, मैंने 5 लिखा है, 5 के हिसाब से किया है, तो 5 इंटू 3 इंटू 3, है ना। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 75, तो 75 का क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 3। तीनों का फैक्टर्स हम लोगों ने लिखा। अब लिखेंगे HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 क्या हो जाएगा आपका? कॉमन मिलाएंगे, ऊपर 2 नीचे 2 नहीं, खत्म हो गया। अब चेक करने का जरूरत नहीं, फिर 2 है तो नीचे है ही नहीं। ऊपर एक 3 मिला, नीचे भी एक 3 मिला और उसके नीचे भी एक 3 मिला, तो बोलने का मतलब है 3 ही इसका HCF होगा और कोई नंबर तो कॉमन मिल नहीं रहा है। तो बोलने का मतलब है HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज 3। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। मिलते हैं अगले पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।